Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So let's start with Cancer. ओके सो कैंसर आपके लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड जजमेंट। तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव दिख रही है, कोई ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आया नहीं है। खाली हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड आप खुद भी कप्स हैं, तो मतलब वाटर साइन ही है, तो इमोशंस का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा एंड हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। सो आई विल से कैंसर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। इन टर्म्स ऑफ करियर आपको जल्दी जल्दी काम करने से बचना चाहिए, अपने अग्रेशन पर थोड़ा काबू रखिएगा। अब आपको ये कमिंग वीक में गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, वो आपका करियर में लॉस भी आ सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आप अभी तक प्रैक्टिकल पूरी तरह से हो नहीं पा रहे हो, आप आगे तो बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश भी कर रहे हो। द एम्परर का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप प्रैक्टिकल होने की ट्राई तो बहुत कर रहे हो, कोशिश तो बहुत कर रहे हो, बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो आप इतना जल्दी कर नहीं पा रहे हो। प्लस 8 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुजियाज्म है एंड करियर वाइज कोई ज़्यादा मेजर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बहुत अच्छा वीक जाएगा। एंड आपके अगर जो काम अटके पड़े हैं वो भी एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके काम अटके पड़े थे वो भी बहुत फास्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल बहुत करके रखेंगे, तो ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप कंट्रोल कर थक गए हो, अंदर से पूरी तरह से ऊब गए हो एंड सडनली एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे एंड ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर लिया है कि अब मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, तो होगा ये कि इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है कि बहुत टाइम से काबू करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, अब नहीं हो पा रहा है, तो सडनली इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकता है। बट क्योंकि आप एक वाटर साइन है एंड नेचुरली इमोशनल होते हैं वो लोग, तो क्या रो पड़ेंगे आप, तो ऐसा ही इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है आपका। लव इज इन द एयर का कार्ड माना जाता है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी का नया लव प्रपोजल आ सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बट आपको अपनी ईगो पर ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही आप एक वाटर साइन है, बट ये कमिंग वीक में थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। आप अपने पास्ट में अभी भी हो, पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके रिलेशनशिप में। प्लस आपका गुस्सा, आपका हर काम में जल्दी मतलब जोश में होश मत खोइएगा, वरना रिलेशनशिप में नुकसान हो सकता है। करियर में तो नुकसान होता ही है, रिलेशनशिप वाइज भी नुकसान हो सकता है। किसी लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो सकती है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू कैंसर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब रीढ़ की हड्डी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गर्दन में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में भी चोट लग सकती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है एंड हेडेक भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ऊपर से आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, उसकी वजह से भी थकावट रह सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कैंसर। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से a little tough week ahead for you cancer, so yeah, take care. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपके लिए एवरेज वीक फॉर यू कैंसर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा।
So let's start with Scorpio. ओके, इसको स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। तो आपके लिए थोड़ा वो पॉजिटिव टू मतलब एवरेज वीक बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव भी है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड। फिर चाहे वो आपका करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों चीज़ों को वो बर्बाद करेगा ही, नुकसान पहुंचाएगा ही। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो करियर वाइज आपको बस ये 2 कार्ड की वजह से थोड़ा संभलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि आपके पास चारों तरफ से पैसे आएंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा होगा, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा। तो कोई मेजर स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा पेपर वर्क करते टाइम, क्योंकि होगा क्या कि आपको आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, पेपर वर्क करते टाइम 2-3 बार चेक कर लीजिए, वरना आपको कोई बैकस्टेप करेगा ही करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको नेम फेम सक्सेस तो बहुत मिलेगा, बट आपको अपने ईगो पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए। स्कॉर्पियो का एक आदत होता है, वो है रिवेंज लेने की आदत, एंड स्कॉर्पियो डिनाई नहीं करेंगे उससे। वो लोग ऐसा तभी करते हैं जब किसी ने उनको हर्ट किया होता है, बट हाँ, उनका रिवेंज लेने का स्टाइल सबसे खतरनाक होता है स्कॉर्पियो। तो आपको अपने ईगो पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका करियर थोड़ा लॉस में जा सकता है। पैसे आएंगे, पैसे तो बहुत आएंगे, चैरिटी भी आप बहुत करोगे, इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो अबंडेंस भी बहुत होगा। लॉस ऐसा होगा कि मतलब आपका नाम खराब हो सकता है, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो अपने करियर को लेकर। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपको थोड़ा बहुत संभलना पड़ेगा। तो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ करियर स्कॉर्पियो, अगर आपने ध्यान रख लिया तो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, फैमिली तो बहुत सपोर्ट करेगी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो रिलेशनशिप वाइज जो लोग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप में है, उनका ब्रेकअप भी पॉसिबल है। किसी का धोखा भी हो सकता है, मतलब कोई चीट भी कर सकता है, बैकस्टेप भी कर सकता है, ब्रेकअप भी पॉसिबल होगा ही होगा। इमोशनल हर्ट तो गारंटी होगा ये कमिंग वीक में स्कॉर्पियो आपके लिए। दिल तो गारंटी टूटेगा ही टूटेगा, फिर चाहे वो करियर में टूटे या फिर रिलेशनशिप में टूटे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है इसका, आपको उसमें भी अपने ईगो पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि आप अपने पार्टनर के आगे शो ऑफ बहुत कर सकते हो, ईगो बहुत दिखा सकते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या फिर आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स रख सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ओवर थिंकिंग रख सकते हो। प्लस आपको थोड़ा प्यार से बात करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर से। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको अपने ईगो को अवॉइड करना पड़ेगा एंड थोड़ा प्यार से बात करने की ज़रूरत है। अगर आपने सिचुएशन को प्यार से हैंडल किया तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपके लिए कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बट हाँ, आपको अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकता है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकता है। एंड मूड स्विंग्स अगर वाटर साइन को हुआ तो इमोशंस आपके बैलेंस नहीं रहेंगे, आप अंदर अंदर से दुखी रह सकते हो, तो उसकी वजह से आपका हेल्थ थोड़ा बिगड़ सकता है। माइनर हेडेक रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल का आपको ध्यान रखना होगा, बीपी का थोड़ा ध्यान रखना होगा, मतलब ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। एंड हल्का सा नीज में पेन हो सकता है आपको। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। ओवरऑल आई विल से एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। लेट्स फॉर पाइसेस, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा।
वाओ, द मैजिशियन स्टार्टिंग में, ओ ओके। सो पाइसेस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग एंड क्वीन, तो अगेन डिवाइन काउंटर पार्ट। रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा सिग्नल है ये, बहुत अच्छा साइन है ये। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव टाइप का है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपको प्रेशर बहुत होगा, स्ट्रेस बहुत होगा। बाकी के 5 कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, आई विल से पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि 2 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, प्लस बाकी के ये 3 कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इतना अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो ये एक नेगेटिव कार्ड तो इजीली कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ये खाली हार्डवर्क के लिए नेगेटिव है, बाकी कोई मेजर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आई विल से पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर, द मैजिशियन सेज कि आप जो चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी नीचे ही कार्ड आया है। मैजिशियन के एग्जैक्ट नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, प्लस आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो पैसे की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं है कमिंग वीक में, बहुत पैसे आएंगे आपके पास एंड आप बहुत लग्जरी के साथ जियोगे, बहुत क्लास के साथ जियोगे। ये कमिंग वीक में आप हर चीज़ में क्लास बहुत देखोगे, हर चीज़ में एक हाई फाई चीज़ें बहुत चूज़ करोगे एंड एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो मेंटेन करने की बहुत कोशिश करोगे। एंड द चैरियट का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, सिचुएशन आपके फेवर में ही आएगी। बस खाली नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होगा, आपके मन में बहुत उथल पुथल चलती रहेगी, आपको सोसाइटी का बहुत पीयर प्रेशर है, कंपटीशन का बहुत सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन इन द सेंस के आसपास के लोग आपको मतलब बहुत कुछ बोलेंगे भी कि तेरा काम हुआ या नहीं, ये हुआ या नहीं, वो हुआ या नहीं। आप खुद अंदर से बहुत सोचोगे कि आसपास कंपटीशन बहुत है, मैं पीछे रह जाऊंगा सोसाइटी में, ऐसे सारे बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपको। बट नॉट टू वरी, ओवरऑल एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी है। किंग ऑफ कप से इसके आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा, क्योंकि आप खुद कप्स है, खुद वाटर साइन है एंड आपके लिए भी किंग ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है, तो आपको अपने इमोशंस का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कोई मेजर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन मतलब अगेन यिन एंड यांग, यिन एंड यांग मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट। एक आपको इंसान के लिए अंदर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव जैसा होता है, वैसे एक किंग है, क्वीन है, तो एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट है, आपका पार्टनर है जो बहुत टाइम से, वो आपको मिल सकता है कमिंग वीक में। आपको रिलेशनशिप वाइज खाली एक ही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो है कि आपका ये वीक में आपका मेन फोकस अपने ऊपर रहेगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स से इसका सेल्फ लव, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब आप अकेले अकेले स्पा जा सकते हैं या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पर आप अकेले हो, मतलब जैसे रीडिंग करना हो या फिर कोई क्लास हो गया, कोई वर्कशॉप हो गया, स्पा के लिए जाना हो, ऐसे। तो आपका मेन फोकस अपने ऊपर रहेगा। तो आपका पार्टनर ऐसा भी सोच सकता है कि आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हो, बट बाकी मोस्ट ऑफ लोगों के लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, अंडरस्टैंडिंग इशूज, बट जो भी हो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक जाएगा। अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपका करियर अच्छा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो नेचुरली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा, बट हल्का सा आपको घुटने में दर्द रह सकता है, मतलब नीज में भी थोड़ा पेन हो सकता है एंड आपको थोड़ा गर्दन में चोट लग सकती है, गर्दन का थोड़ा पेन रह सकता है, नेक पेन हो सकता है, मतलब थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया तो थोड़ा हल्का बॉडी पेन भी हो सकता है। तो हेल्थ वाइज आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए। इतना आपने ध्यान रख लिया तो हेल्थ वाइज भी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो हेल्थ वाइज ऑल्सो पाइसेस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी
ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, तो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। Okay, so this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting, and tarot constellations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.